अब हम इन ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस में से कुछ को कॉल करके एग्जीक्यूट करके प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स आता है और आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन और ब्लॉक के ग्लोबल फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको उनको फंक्शन के अंदर एक्सेस करना होगा और आप उनकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। पब्लिक रखेंगे। अब अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं आप लिखेंगे ब्लॉक डॉट कॉइनबेस। अब क्योंकि ये एक एड्रेस रिटर्न करता है तो मैं लिखूंगा व्यू रिटर्न एरर आ रहा है तो कंपाइल हुआ ही नहीं था। ये आपके पास एड्रेस आ गया जिसने इस ट्रांजैक्शन का माइनर कौन है। अब क्योंकि ये JVM में चल रहा है तो एक रिमिक्स जो है एक फर्जी माइनर बनाकर फर्जी इन्वायरमेंट ब्लॉकचेन का बनाकर आपको देता है, तो इसलिए वही एक माइनर के तौर पे ट्रीट कर रहा होता है, तो आपको उससे पता नहीं चलेगा। लेकिन आप ऑप्शन पे प्रोडक्शन नेटवर्क पे जो आपके इथेरियम के मेन नेटवर्क हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर मैं ब्लॉक डॉट डिफ़िकल्टी ये रिटर्न करता है आपको यूइंट। इसको कॉल करेंगे तो ये डिफ़िकल्टी लेवल बता रहा है क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। इस तरीके से अब आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हर एक को इंडिविजुअली लिखने के लिए हमें हर बार चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे हम इवेंट्स देख चुके हैं तो मैं कुछ इवेंट बना लेता हूँ क्योंकि इवेंट्स आप लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक इवेंट बना रहा हूँ, इवेंट लॉग स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग लेगा इवेंट लॉग यूइंट, जो कि यूइंट लेगा और यहाँ पे आके मैं कुछ रिटर्न करने के बजाय इवेंट्स को इमिट कर दूंगा। इमिट लॉग यूइंट। अब मैं देखना चाह रहा हूँ ब्लॉक डॉट गैस लिमिट। मैं देखना चाह रहा हूँ मैसेज डॉट सेंडर। मैं देखना चाह रहा हूँ ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन। इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर सकते हैं। फिर मैं देखना चाह रहा हूँ मैसेज डॉट डेटा, ये रिटर्न करता है आपको 4 बाइट। तो आपको एक लॉग बाइट से काम चल जाएगा या फिर आपको एक और इवेंट बनाना पड़ेगा। लॉग बाइट्स हो गया, मैसेज डॉट वैल्यू। अब ये हमें एरर देना चाहिए, इसे एरर दे रहा है मैसेज डॉट वैल्यू कैन ओनली बी यूज्ड इन पेबल फंक्शन, यानी कि अगर आप यहाँ पर पेबल लिख देंगे तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो इस वक्त हम पेबल नहीं करते और हम इसे कमेंट कर देते।
इस तरीके से आप अपने फंक्शन की जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स अवेलेबल है उन सब को कॉल करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास गेस्ट लिमिट, सेंडर और ओरिजिन है। हम देखेंगे ये दोनों कौन से हैं। सेंडर इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा वो ये फंक्शन है 733A, ये एक्सटर्नल यून अकाउंट है। तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट। काफ़ी सारी लॉग्स हैं। जो पहली लॉग है गैस लिमिट की, तो ये बता रहा है कितनी गैस दी गई है। ब्लॉक की गैस लिमिट क्या है, यानी कि कितनी ट्रांजैक्शन इसमें आ सकती हैं। इथेरियम के ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस डिपेंड करती हैं कि उन ट्रांजैक्शन की टोटल गैस क्या है। तो ये गैस लिमिट है उसकी ट्रांजैक्शन की। फिर एड्रेस है कौन सा, मैसेज डॉट सेंडर। इसको मैं बंद कर दूँ। अब आप देखिए मैसेज डॉट सेंडर है 733C, वही जो कि आपका एक्सटर्नली ऑन अकाउंट है। फिर ट्रांजैक्शन डॉट सेंडर वो भी 733C। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का कॉलर, इमीडिएट कॉलर भी एक्सटर्नली ऑन अकाउंट है और ओरिजिन भी एक्सटर्नली ऑन अकाउंट, इसलिए दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। फिर आपके पास ये देख रहे हैं मैसेज डॉट डेटा, ये फंक्शन का नाम है। तो फंक्शन का नाम जो भी आता है वो यहाँ पर इस तरीके से कॉल होता है, इस फॉर्मेट में मिलता है। यही मैसेज डॉट सिग्नेचर में भी आपको यही SIG में भी यही मिलेगा। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी हमने देखी हैं, उन सब को आप इंडिविजुअली इसी तरीके से कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ गैस लेफ्ट कॉल करना, तो वो कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ग्लोबल लेवल के, जो वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं जो ब्लॉक और ट्रांजैक्शन के हैं, उनको आप कॉल करके एक्सेस कर सकते हैं।